जय हिंद। हमारे नवोदय विद्यालय के इस चैनल में आपका स्वागत है एवं आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सब अपनी इस नेशनल स्टडी के इस चैनल में जुड़ चुके हैं एवं मैथ के इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है गुणनखंड। मेरे जो इस मैथ के चैप्टर का नाम है वो है गुणनखंड। अब देखिए, आप गुणनखंड कहते हैं किसको है? किसी भी चीज का मतलब मैथ में किसी भी डिजिट या किसी भी अंक का खंड करना ही गुणनखंड कहलाता है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी डिजिट ले सकते हैं और हम उसका खंड हम करेंगे, वही कहलाएगा गुणनखंड। जैसे देखिए 21 यानी कि 21, उसका हम खंड करेंगे। 3 से कटाइए, आप इसको 3 से खंड कीजिए इसका 7। 7 × 3 यानी कि 3 × 7 या 3 × 7 बराबर 21। यही हो गया गुणनखंड, जिसका हम खंड कर सकते हैं, जिस डिजिट का हम खंड कर सकते हैं वो गुणनखंड कहलाता है। तो आइए अब हम देखते हैं गुणनखंड में कुछ विशेष चीजों को, जिससे हमारा गुणनखंड और भी आसान हो जाएगा। देखिए a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। a² + 2ab + b²। अब आप देखिए, हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि ये हुआ कैसे। ये जो है इसका बराबर इतना ही होता है, लेकिन कैसे होता है ये चीज को हम बताते हैं अभी आपको। देखिए a+b, यहाँ देखिए होल स्क्वायर यानी कि 2 का मतलब है 2 बार इसी चीज को 2 बार लिखना ही इसका पावर 2 कहलाता है या स्क्वायर कहलाता है। देखिए हम 2 बार लिख देते हैं a+b × a+b। अब देखिए आप किसी भी पार्ट को, चाहे इस पार्ट का चाहे इस पार्ट का, किसी भी एक चीज को आप निकाल लीजिए। जैसे ए है, ए का यहाँ का हम निकाल लिए ए, तो बच क्या गया? बचा a+b। उसके बाद यहाँ देखिए ए निकाल लिए तो क्या बचा? बचा +b। तो हम यहाँ पे +b लिख देते हैं। फिर से इसी पार्ट को, जिस पार्ट का हम नहीं निकाले थे किसी भी संख्या या किसी भी डिजिट को, उसी पार्ट को यहाँ पे लिख दीजिए a+b। क्या हो गया? a+b, इधर b को हम बाहर कर लिए है। देखिए a × a² यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस 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 a × b + ab। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। तो प्लस लिख दिए। b × a, तो फिर देखिए ए भी ही हो जाएगा, क्योंकि ए छोटा है बी बड़ा है, इसीलिए हम आगे इनको लिखे। अब देखिए प्लस 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 b × b² आप बोलिएगा सर ये तो हमको बतेवे नहीं किया कि प्लस प्लस क्या होता है। देखिए हम बता देते हैं इधर। प्लस माइनस माइनस, माइनस × माइनस प्लस, प्लस × प्लस प्लस, माइनस × प्लस, माइनस × प्लस माइनस, एवं प्लस × माइनस बराबर माइनस। देखिए जब सेम चिन्ह यानी कि सेम चिन्ह या सेम प्रतीक रहेगा तो उसका हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ दोनों चिन्ह एक जैसा है तो प्लस हो गया, यहाँ भी दोनों चिन्ह एक जैसा है तो प्लस हो गया। यहाँ देखिए दोनों चिन्ह जो है अलग अलग है, दोनों चिन्ह अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे माइनस हुआ। समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए आगे यहाँ भी उसी तरह देखिए। देखिए दो को ई भी प्लस में है, ई भी प्लस में है, तो यानी कि प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, और प्लस प्लस जुट जाता है। तो देखिए a² प्लस प्लस प्लस, यहाँ देखिए क्या लिखे है? प्लस × प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। यहाँ देखिए एगो ए भी है, यहाँ भी एगो ए भी है। कितना ए भी हुआ? 2 ए भी हुआ, 2 ए भी हुआ। यहाँ पे लिख दिए 2 क्या हुआ? तो ए भी हुआ, 2 ए भी हो गया। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दिए, फिर b²। देखिए हम इसको प्रूफ करके हम दिखा दिए। अब उसी तरह देखिए यहाँ पे लिख लिए, आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को बंद करके लिख लीजिए इसको पूरा, तब हम आगे पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे हम a+b का पूरा बता दिए। उसी तरह देखिए यहाँ a+b का क्या होता है? a² + 2ab + b²। ये तो हम प्रूफ करके दिखा दिया। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर। जिस तरह हम प्लस का कहते हैं उसी तरह माइनस का भी करते हैं। a² - 2ab + b²। अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। हम बताए थे कि यहाँ 2 है, यानी कि इसको 2 टाइम लिखना है, यानी कि 2 बार लिखना है। a - b × a - b। देखिए लिख दिए।
अब देखिए उसी तरह इस पार्ट को हम लिख देते हैं, पहले यहाँ बाय वो कर लिए, फिर इस पार्ट को लिख देते हैं ए माइनस बी, फिर बच क्या गया माइनस बी, तो माइनस बी को लिख दिया, फिर इसी पार्ट को जिस पार्ट को हमने यहाँ लिखा था उसी पार्ट को सेम यहाँ भी लिख देते हैं, लिख दिए। अब इसको गुना कीजिए ए इंटू ए, यानी कि ए गुना ए स्क्वायर, फिर देखिए प्लस है यहाँ, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस ए इंटू बी, तो ए बी, यहाँ देखिए माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, उसी तरह यहाँ भी माइनस प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं रहता है आगे में तो प्लस रहता है, माइनस प्लस माइनस बी इंटू ए, तो बी ए छोटा है तो ए आगे लिखा गया, लिख दिया, और बी बड़ा है तो बी पीछे लिख दिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, सेम चिन्ह है तो प्लस होगा, सेम चिन्ह है तो प्लस होगा, बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर लिख दिए, यहाँ है माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन इसको जोड़ देते हैं, टू ए बी। अब बोलिएगा यहाँ चिन्ह क्या होगा, तो देखिए माइनस माइनस प्लस तो हम जोड़े, लेकिन जिस जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ रह जाएगा, जो चिन्ह है वही चिन्ह रह जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर, देखिए इसको भी हम प्रूफ कर दिए, हो गया प्रूफ। देखिए हमने दो सवाल को प्रूफ कर दिया है, अब हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम इनको देखिए सॉल्व कर देते हैं, इनको हम सॉल्व करके इतना पूरा दे, चाहे इसको सॉल्व करके इतना पूरा दे, बात देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दो पार्ट है यहाँ पे, दो पार्ट बताए थे, दो पार्ट है, दो पार्ट में एक चीज को बाहर कीजिए, किस चीज को बाहर कीजिए, एक चीज को, चाहे आप देखिए यहाँ ए, इसको ए है ना तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, देखिए ए को बाहर कर लिए। उसके बाद देखिए क्या है, ये जब बाहर हो गया तो ई पार्ट बच गया, तो इसी पार्ट को ना लिखेंगे हम, तो लिख देते हैं इसी पार्ट को, ए प्लस बी लिख दिए, हो गया, सिंपल सी बात है, एक चीज को निकाले एक चीज को लिख दिए, इतना आप भी कर सकते हैं, इतना कोई छोटा सा बच्चा भी अगर देख लेगा एक बार वीडियो वो भी बना सकता है, बिल्कुल इजी एकदम। देखिए बच क्या गया, जब ए को बाहर ही कर लिया बचा माइनस बी, उसको भी लिख देते हैं माइनस बी, लिख दिया माइनस बी। अब देखिए इस पार्ट को जो चीज यहाँ लिखे उसी चीज को सेम वहां भी लिख देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर लीजिए, गुना तो सबको आता है, कॉमन बात है, ए गुना ए स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। अब बोलिएगा सर प्लस प्लस कहाँ से बोलते हैं, तो यहाँ भी प्लस होता है, किसी चीज के आगे में अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो एक रहता है या प्लस रहता है। अगर मान के चले हम ए लिखे, यहाँ पे देखिए ए लिखे है ना, अब बोलिएगा सर इसके आगे में क्या है, तो एक ए या ए, बात बराबर हुआ। अब इसके आगे में कौन सा चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है, हमेशा किसी भी चीज के आगे में अगर चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस का चिन्ह रहता है, लेकिन अगर दो संख्या है, वो दोनों ब्रैकेट में है दो संख्या, आप बोलिएगा इसके चिन्ह में सर प्लस होना चाहिए, नहीं, इसके चिन्ह में होता है गुना, क्या होता है इसके चिन्ह में गुना, देखिए दोनों साइड ब्रैकेट है तो उसके बीच में अगर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो गुना रहेगा, लेकिन अगर कोई संख्या है और उसके आगे में कोई चिन्ह नहीं है तो उसके आगे में प्लस का चिन्ह रहता है, समझ गए। अब इसको प्रूफ कीजिए, ए इंटू ए प्लस 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 ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा ए बी। अब देखिए यहाँ क्या है माइनस, और हमने क्या बताया था किसी भी संख्या के आगे में कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ देख लीजिए आप, माइनस प्लस माइनस, दो अलग अलग दो भिन्न चिन्ह रहेगा, यानी कि भिन्न मतलब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस होगा, एवं दो सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस होगा। देखिए यहाँ दो अलग अलग चिन्ह है, माइनस होगा, ए इंटू बी ए बी। आप बोलिएगा सर ए बी क्यों लिखे, बी ए भी लिख सकते हैं, तो हम बी ए लिख सकते हैं, लेकिन ए बी सी डी यानी कि हमारा जो ए बी सी डी है उसमें ए पहले आता है, इसीलिए हम ए को पहले लिखे, बी बाद में आता है इसीलिए हम बाद में लिखे, उसी तरह लिख दिए। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, बी गुना बी क्या होता है बी स्क्वायर होता है, बी गुना बी क्या होता है बी स्क्वायर होता है। देखिए अब देखिए यहाँ बेस यानी कि संख्या जो है समान है, क्या है संख्या समान है, चिन्ह अलग अलग है तो ये कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा,
जब ये दोनों कट गया तो बचा क्या, ए स्क्वायर बचा। क्या बचा, ए स्क्वायर। और देखिए यहाँ ये चिन्ह और ये चिन्ह कटा, ये चिन्ह तो है माइनस और बी स्क्वायर तो है माइनस और बी स्क्वायर। देखिए उड़ गया, प्रूव हो गया। अब आप इसको भी उतार लीजिए उसी तरह जिस तरह आप पहले से लिख रहे हैं, उसी तरह आप उतार लीजिए इनको भी। देखिए हमने जो है स्क्वायर वाले सभी मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इन टॉपिक को पढ़ लिए। अब हम देखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। अब बोलिएगा सर क्यूब क्या होता है। क्यूब जो होता है जैसे टू हुआ वो स्क्वायर हुआ, टू क्या हुआ स्क्वायर हुआ, टू जो है वो स्क्वायर है किसी भी संख्या। संख्या जैसे मान लीजिए 9, 9 पर पावर 1 इसको क्या कहते हैं, घात 1। हिंदी में क्या कहते हैं, घात। इसको हिंदी में कहते हैं घात, घात 1 या पावर 1। अब इस पे लिखेंगे 9 पर पावर 2, पावर 2 भी बोल सकते हैं, नहीं तो इसको बोलेंगे 9 का स्क्वायर। अब देखिए 9 पर पावर 3, 3 को बोलते हैं हम क्यूब। क्या बोलते हैं, 3 को बोलते हैं हम क्यूब। अब लिखेंगे 9 पर पावर 4, तो 4 तो कुछ होता नहीं है, 4 का मतलब कोई भी, ये हो गया स्क्वायर क्यूब हो गया। लेकिन इसको हम कुछ नहीं बोलते क्योंकि कोई भी कुछ नहीं बोलते तो हम भी नहीं बोलते हैं, इसीलिए हम आगे पढ़ते हैं। इसको हम कहते हैं 9 पर पावर 3 यानी कि 9 का क्यूब। तो अब क्यूब वाला हम पढ़ते हैं, इनको मिटा देते हैं हम। अब लिखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या लिखे, ए प्लस बी का होल क्यूब। यानी कि देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या समझाया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी 2 टाइम, कितने बार, 2 बार ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसीलिए इसका मतलब है यहाँ पे 2 दिया गया है। तो आप बोलिए, देखिए अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब है यानी कि 3 दिया है, तो यानी कि ये चीज क्या है, 3 बार लिखाया होगा। आइए हम इनको प्रूव करके देखते हैं, अपने आप इनका आंसर मिल जाएगा हमको। देखिए इनको हम 3 बार लिख देते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए अब बोलिएगा सर 3 गो को कैसे सोल्व करेंगे, 2 गो तो आसानी से हम सोल्व कर लेते थे। तो देखिए 2 गो आसानी से सोल्व कर लेते थे, हम 2 गो को आसानी से सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद तीसरा को हम इसमें लाएंगे। पहले 2 गो का मैटर खत्म कर देते हैं, फिर तीसरे वाला का मैटर को सोल्व करेंगे। देखिए इन दोनों को जिस तरह करते थे, ए को बाहर किए, ए को बाहर कर लेते हैं, ए को बाहर कर लिए, फिर बच क्या गया ए प्लस बी। ए को बाहर किया तो क्या बचा, ए प्लस बी बच गया। देखिए यहाँ पे हमने क्या किसको बाहर किया, तो ए को बाहर किया, इससे हम ठीक कर देते हैं। ए को बाहर किया हमने, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बच क्या गया ए प्लस बी। उसके बाद देखिए बचा यहाँ पे क्या बचा, इसमें क्या बचा, प्लस बी बचा। क्या बचा, प्लस बी। तो प्लस बी को हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस बी को लिख दिए। अब उसके बाद देखिए ए प्लस बी है तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी लिख दिए, लिख दिए, लिख दिए ना, तो लिख दिए। अब देखिए उसके बाद ए प्लस बी, ए प्लस बी लिख दिए, साइड में जो बचा था उसको लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। अब बोलेगा सर उस टाइम भी प्लस हम बताए हैं ना कि यहाँ कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, प्लस प्लस प्लस। देखिए यहाँ प्लस 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 समान चिन्ह जब रहेगा तो प्लस होगा, ए इंटू बी ए बी। फिर देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा ए बी। इसको भी हमने समझाया था आगे कि ए बी क्यों हुआ। अब आप समझ तो गए ही होंगे कि ए बी क्यों हुआ, क्योंकि ए छोटा है बी बड़ा है इसीलिए ए बी लिखे। उसके बाद देखिए बी गुना बी, बी स्क्वायर, ये तो सॉल्व हो गया। अब उसके बाद देखिए ए प्लस बी, अब इसको की क्या करेंगे, इस जगह जोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 गो। एक चीज क्या है, 2 गो है तो पहले 2 लिख देते हैं, और क्या 2 गो है तो ए प्लस बी क्या है, 2 गो है तो पीछे में ए प्लस बी लिख देते हैं। यही जो है ये 2 टाइम है, इसीलिए हम 2 टाइम लिखे यानी कि 2 बार लिखे। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, लिख दिए ए प्लस बी। अब देखिए बोलेंगे सर इसके बाद तो मेरा आंसर आया नहीं, अब क्या हम करेंगे, क्या कर सकते हैं हम, ये देखिए जिस तरह यहाँ पे हमने ए को बाहर किया था उसी प्रकार इसको भी ए को बाहर कर लेते हैं। क्या करेंगे, ए को बाहर, देखिए ए को हम बाहर कर लिए तो बचा क्या, इस पूरे टाइम को यहाँ पे लिख देते हैं। क्या करते हैं, इस पूरे को यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दिए 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिख दिया ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम ए को बाहर किया तो क्या बचा, प्लस बी बचा, प्लस बी को लिख देते हैं। क्या बचा, प्लस बी बचा तो प्लस बी को हमने लिख दिया।
अब उसका फिर से यही टाइम यानी कि फिर से यही टर्म को यहाँ पे लिखते हैं, फिर से यही संख्या, जो संख्या को हमने यहाँ लिखा है वही संख्या एकदम यहाँ भी लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ, लिख दिए। उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा। ए यहाँ क्या है, ए है, यहाँ भी है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर गुना ए, तो ए पर पावर क्यूब, यानी कि देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पे घात कितना है, किसी पर भी बात घात हम बताए थे यहाँ की 9 अगर जो रहेगा कि यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो 1 होता है, ऊपर भी अगर जो कुछ नहीं तो 1 होता है। और एक चीज आप समझ लीजिए, किसी भी संख्या पर चाहे 9 क्या होगा, 9 × 9, 9 ही 2 बार गुना हो जाएगा, समझ गए आप। अब इसको उधर तो छोड़िए, अब इधर देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, प्लस हो गया, ए प्लस ए पर पावर 3 यानी कि ए का क्यूब, उसके बाद प्लस देखिए 2ab यानी कि 2ab गुना ए, तो इससे हम 2 को 1 से गुना करते हैं, 2 ही हो जाएगा, ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा, बी गुना ए बी हो जाएगा, हो गया। हमको सिंपल यहाँ पे जिस चीज से इसी से गुना कर दिए, हो गया। उसके बाद देखिए बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए गुना बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, क्या हुआ, ए बी स्क्वायर हो गया। यहाँ प्लस 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 हो जाता है, प्लस बी गुना ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, क्या होगा, ए स्क्वायर बी, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर था, यहाँ बी था, तो लिख दिए ए स्क्वायर बी। अब उसके बाद देखिए उसी तरह जिस तरह यहाँ हमने गुना किया था, यहाँ क्या था ना, ए से 2ab को गुना, उसी तरह प्लस बी से यहाँ गुना करेंगे प्लस 2ab, तो देखिए 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर बी गुना बी हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या होगा, बी गुना बी बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस 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 बी गुना बी बी क्यूब, बी गुना बी नहीं, बी स्क्वायर गुना बी, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, बी स्क्वायर गुना बी क्या होगा, बी क्यूब। अब इसको तो हमने लिख दिया, फिर इसको हम सॉल्व कर देते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। किधर सॉल्व करेंगे, इस जगह नीचे कर देते हैं ए क्यूब। अब इसका हम जो पार्टी यानी कि पार्टनर खोजते हैं, इसका जो हम इसमें पार्टनर खोजते हैं, देखिए यहाँ क्या है, 2a स्क्वायर भी है, यहाँ भी एक ए स्क्वायर भी है, क्या है, एक ए स्क्वायर भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर भी प्लस 3a स्क्वायर भी, लिख दिए। इनका और इनका काम क्या हो गया, खत्म हो गया, हो गया। उसके बाद देखिए प्लस प्लस है तो प्लस दे दिए, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का पार्टनर खोजते, देखिए यहाँ 2ab स्क्वायर है ना, यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो है, कितना हो गया, 3 हो गया, 3 लिख दिए, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। यहाँ हमने लिखा था 3a स्क्वायर बी और यहाँ हमने लिखा 3ab स्क्वायर, देखिए सेम नहीं है, यहाँ बी पर स्क्वायर है, यहाँ पे ए पर स्क्वायर है। आप ये मत सोचिएगा कि इनको सभी जोड़ेंगे, इनको हम कभी भी नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो हमारा हिसाब जो है वो गलत हो जाएगा। अब देखिए इनका हमने काम कर दिया, फिर बचा क्या, बी क्यूब, सिंपल सा हम लिख देते हैं बी क्यूब, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि आप इसके बगल में यहाँ पे लिख सकते हैं, इनको भी उतार सकते हैं, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है। हम खाली शॉर्ट में इनको, हम जो अगर नवोदय का परीक्षा को पास करना है तो हम शॉर्ट में इनको पढ़ेंगे, और हम आपको गारंटी के साथ बोलते हैं, अगर मेरा क्लास को आप रोज ज्वाइन कीजिएगा ना, तो हम 35 में 35 क्वेश्चन आएगा मैथ का, और 35 नंबर का रहेगा, तो हम 35 नंबर में 35 नंबर आपको दिला देंगे, पक्का एकदम गारंटी के साथ बोलते हैं हम। अब देखिए इस तरह, जिस तरह हम आपको बताए थे ए प्लस बी का होल क्यूब, उसी तरह अब आप खुद से अपने से बनाइए ए माइनस बी का होल क्यूब।
इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, माइनस और प्लस को जो किस तरह गुना करते हैं, किस तरह हम जोड़ते हैं, वो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। नहीं बनेगा तो हम बता रहे, देखिए अच्छा से सीखिएगा। ए प्लस बी हमने क्या बताया था, 3 है यहाँ पे, यानी कि 3 है तो 3 टाइम आप लिख दीजिए ए प्लस बी। देखिए प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, क्या है यहाँ पे, देखिए माइनस है ना यहाँ पे, यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है तो इसीलिए यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। देखिए माइनस यहाँ पे लिख दिया, 2 टाइम हो गया। फिर अब अगला देखिए उसी तरह लिख दिया। अब आप जिस तरह हम 3 गो को सॉल्व करके बताए थे उसी तरह सेम उसी तरह सॉल्व कीजिए। पहले 2 गो को सॉल्व कीजिए, फिर 1 गो को सॉल्व कीजिएगा। देखिए हम करते हैं, यहाँ पे इसको हम ए को बाहर कर लेते हैं। किसको हम बाहर करेंगे, ए को बाहर कर लेंगे। इस ए को बाहर कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए हम इस ए को बाहर कर लिए ना, उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे ए को हम बाहर कर लिए। उसके बाद इस पार्ट को लिख देते हैं, इस पार्ट को हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए बचा यहाँ पे क्या, माइनस बी को लिख देते हैं। फिर इस पार्ट को, जिस पार्ट को हमने यहाँ पर लिखा था सेम उसी पार्ट को साइड में भी लिखना है, लिख दिए। उसके बाद जो बचा उसको साइड में, एक पार्ट को हम यहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, देखिए दोनों भिन्न चिन्ह है, यानी कि दोनों अलग अलग चिन्ह है, इसीलिए माइनस होगा। दोनों अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, माइनस होगा। ए इंटू बी यानी कि ए गुना बी क्या होगा, ए बी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताए थे हम, प्लस होता है, वह प्लस, प्लस माइनस माइनस, बी इंटू ए बी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। दोनों जब सेम चिन्ह यानी कि सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस होगा। बी इंटू बी स्क्वायर। उसके बाद जो बचा था उसको हम लिख देते हैं, लिख दिए। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 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 माइनस, 2 टाइम सेम चीज 2 टाइम है, इसीलिए हम इसको 2 लिख के एक बार लिख देते हैं, हो गया। उसके बाद देखिए प्लस है, प्लस बी स्क्वायर लिख दिए, फिर इंटू ए माइनस बी। अब इसको देखिए यहाँ पे इतना हमने सॉल्व कर दिया। अब एक पार्ट, इस पार्ट को जिस तरह हमने यहाँ पर ए को बाहर किया था उसी प्रकार सेम हम यहाँ ए को बाहर कर लेंगे। फिर इस पूरे पार्ट को हम 2 बार लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखिए इसको, इस पार्ट को लिखा था 2 बार, उसी प्रकार सेम उसी प्रकार कीजिए और गुना कीजिए, आपका हिसाब एकदम तुरंत बन जाएगा। देखिए ए को हमने बाहर किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बार हमने लिख दिया, बचा क्या, माइनस बी बचा, क्या बचा, माइनस बी बचा तो क्या होगा, ए स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देते, सबको गुना कर दीजिए। यहाँ एक है, यहाँ कब है, 2 गो, यहाँ पे क्या, एक गो है, यहाँ पे 2 गो है। ए गुना ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यानी कि ए पर पावर 3, ए पर पावर 3 यानी कि ए पर पावर 3 यानी कि ए का घात जो है वो 3 है। एक पर कितना घात है, 3 है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ए गुना 2ab, 2 लिख देंगे, ए स्क्वायर, ए गुना ए स्क्वायर प्लस बी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, ए गुना बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ए स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर, ए को खाली लिखा, उसके बाद बी जो है बी पर स्क्वायर दिया, लेकिन यहाँ ए पर स्क्वायर है तो ए पर स्क्वायर दिया और बी लिख दिया, हो गया। उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस सेम चिन्ह रहेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि सेम चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद देखिए 2 इंटू बी, 2a स्क्वायर, 2ab स्क्वायर लिख दिए। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, फिर यहाँ पे लिख दिए बी क्यूब, क्या लिखे, बी गुना बी स्क्वायर तो बी क्यूब। अब इस सबको हम सॉल्व कर देते हैं, ए क्यूब, देखिए इसका हम
साथी खोजते हैं यहाँ पे। ए दो गो है, क्या है दो गो, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी एगो यहाँ भी है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, टू ए स्क्वायर बी, टू ए स्क्वायर बी यहाँ भी है, टू ए स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ पे क्या है टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर बी, यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी क्या है टू ए स्क्वायर बी। उसके बाद देखिए टू ए, यानी कि देखिए टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि टू तो यहाँ है, दो गो यहाँ ही है, एक गो यहाँ भी है, तो कितना होगा तीन गो हो जाएगा, कितना हो जाएगा तीन ए स्क्वायर बी हुआ, तीन ए स्क्वायर बी हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए प्लस 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 है टू ए बी, टू ए स्क्वायर बी, यहाँ भी है दो गो, यहाँ भी है एगो, क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा, क्या होगा तीन, क्योंकि दो गो यहाँ है एगो यहाँ है, तो तीन गो हो गया, तो लिख देते हैं तीन ए स्क्वायर बी, यानी कि तीन गो ए स्क्वायर बी हो गया। ये जो है इतना पार्ट जो है वो तीन बार हो गया, क्योंकि दो बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तीन हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए यहाँ भी दो बार है, यहाँ भी एक बार है, तीन बार हो गया, हो गया। उसके बाद देखिए बच क्या गया, यहाँ तक हम सोल्व कर दिए तो बचा माइनस बी क्यूब, बचा माइनस बी क्यूब। यही हो गया इसका आंसर। जिस तरह इसका आंसर हम यहाँ लिखे हैं उसी प्रकार इसका आंसर सेम लिख लीजिए। चार गो हो गया खत्म अब, और एगो बचा है उसको हम प्रूव करके बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलती जो हुआ था, क्या गलती यहाँ पे जो इस हिसाब में गलती हुआ था, गलती मतलब थोड़ा सा कुछ चिन्ह मिस्टेक हुआ था। चिन्ह मिस्टेक क्या होता है, यहाँ पे हमने बोला था कि प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, प्लस थ्री ए स्क्वायर बी बोला था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा माइनस थ्री ए स्क्वायर बी। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे हमने देखिए ए क्यूब लिख दिया, फिर देखिए माइनस टू ए स्क्वायर बी है, यहाँ भी माइनस टू स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी है, हो गया। देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि जुटेगा, क्या होगा जुटेगा, जोड़ा, ये दो यहाँ है एगो यहाँ है, तो तीन को हो गया, तो तीन लिख दिए ए स्क्वायर बी, तीन ए स्क्वायर बी लिखा। उसके बाद देखिए माइनस यहाँ है माइनस यहाँ, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, देखिए कौन बड़ा है, टू ए स्क्वायर बी बड़ा है कि ए स्क्वायर बी बड़ा है, टू ए स्क्वायर बी बड़ा है, क्या बड़ा है टू ए स्क्वायर बी, यानी कि ये बड़ा है तो उसके साथ माइनस का चिन्ह है, इसीलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। इसमें मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसीलिए अब हम इनको मिटा के दूसरे हिसाब को बताते हैं। क्या करेंगे दूसरे हिसाब को बताएंगे, इसको आप लिख लीजिए अच्छा से। देखिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू, ए प्लस बी इंटू, देखिए यहाँ पे हमने बताया था इस जगह आपको कि ब्रैकेट के अंदर अगर जो कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे क्या होता है गुना होता है, क्या होता है गुना होता है ए। उसके बाद देखिए ए प्लस बी इंटू, यानी कि गुना ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम इसको बना के इसको प्रूव करते हैं, क्योंकि इसको देखिए कोनो भी पार्ट को हम बनाएंगे तो प्रूफ तो होगा ही आंसर, लेकिन इसको प्रूव करते हैं हम, इसको बना के इसको प्रूव कर देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए पहले हम इस पार्ट को एगो निकाल लिए, ये निकल गया। उसके बाद देखिए इस पार्ट को लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस टू माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद देखिए इसमें हम इसको बाहर कर लिए तो बचा क्या, बचा प्लस बी, तो प्लस बी को लिख देते हैं, प्लस बी लिखे। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिए, हो गया। अब खाली सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ए क्यूब माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है, यानी कि भिन्न चिन्ह है, भिन्न मतलब अलग अलग चिन्ह है, इसीलिए माइनस होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, इसीलिए हम लिख के रखे हैं प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, लिख दिया माइनस ए इंटू ए बी, तो ए स्क्वायर भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है प्लस 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 बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्लस प्लस प्लस, उसके बाद देखिए ए स्क्वायर इंटू बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी।
उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ए बी इंटू बी, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस 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 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर, तो बी क्यूब क्या होगा, बी स्क्वायर बी क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा ए क्यूब। देखिए यहाँ पे एक जैसा है और यहाँ भी एक जैसा है, काट सकते हैं इनको, हम काट दिए। क्यों काटे, इनका जो बेस है वो सेम है। क्या है, बेस जो है सेम है, लेकिन चिन्ह जो है वो अलग अलग है, इसीलिए हम इनको कटा सकते हैं। यहाँ भी आप उसी तरह देखिए, यहाँ पे बेस देखिए सेम है, यहाँ भी वही है बेस, लेकिन इसका जो चिन्ह है वो क्या है, अलग है, तो इनको भी हम काट दिए। तो बचा क्या, देखिए यहाँ ई भी चिन्ह कटिए गया, ई भी चिन्ह सब कटिए गया, ए क्यूब, और यहाँ क्या बचा, प्लस बी। क्या बचा, प्लस बी। तो हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। प्रूव होके आ गया ना, प्रूव होके। यानी कि इनका इनका जो है ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही होगा। समझ गए आप। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी हमने क्या पढ़ा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब जो अगला क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका बराबर जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू, यानी कि ब्रैकेट दोनों और ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, यही जो सूत्र होता है। अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं, जिस तरह इनको प्रूव किया था उसी तरह इनको प्रूव कीजिए। सेम इनको बाहर कर लेते हैं। क्या करते हैं, ए को हमने बाहर कर लिया, फिर इस पार्ट को लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए क्या बचा, माइनस बी बच गया, तो माइनस बी को लिख के ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी लिख दिया। एकदम बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने अगले अगले क्वेश्चन को किया था उसी तरह से हम गुना करके कटा देंगे, बन जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब, यहाँ एक है यहाँ दो है, तो क्या होगा, ए पर पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस ए इंटू ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो गया, ए स्क्वायर बी, यानी कि ए गुना ए स्क्वायर, और ए यहाँ हो जाएगा बी हो गया। उसके बाद देखिए ए इंटू बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, क्या है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस अलग चिन्ह, अलग अलग चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिख देते हैं बी। देखिए बी इंटू ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। हमेशा जो हम बताते हैं कि अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस होगा, लेकिन एक समान चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। देखिए यहाँ अलग अलग चिन्ह है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या होगा, माइनस होगा। बी इंटू ए बी, तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर, क्या होगा, ए बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस बी गुना बी, बी गुना बी, बी गुना बी स्क्वायर, तो क्या होगा, बी क्यू हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन कटेगा, यानी कि किन किन का बेस सेम एवं चिन्ह अलग अलग है। आप देखिए यहाँ पे किन किन का बेस सेम है और चिन्ह अलग अलग है। देखिए इनमें क्या है, प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ क्या है, माइनस ए स्क्वायर बी, बेस सेम है लेकिन चिन्ह अलग है, तो ये कट गया। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर बी माइनस प्लस, प्लस माइनस, तो दोनों का अलग अलग चिन्ह काट दिए। अब देखिए बचा क्या, बचा ए क्यूब, क्या बचा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या बचा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए यहाँ जितना यहाँ आ गया, हमारा जो ये हिसाब भी है प्रूव हो गया। अब देखिए इसी के साथ जो है हमारा जो ये हिसाब का जो सूत्र है, ये सब क्या था, फॉर्मूला था, ये सब सूत्र था। इन सभी सूत्र को हमने प्रूव कर दिया और ये सूत्र अभी खत्म हो गए। जितने भी सूत्र इनमें थे, हमने जो आपके काम के लायक थे वो सभी सूत्र आपको हमने बता दिया। लेकिन और एक चीज देखिए, इस जगह देख लीजिए, एगो इसको भी लिख लीजिएगा, इसको भी लिखिएगा, उसके नीचे लिखेगा ए पर पावर अगर 0 रहेगा तो क्या होगा, 1 होगा। ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सूत्र है। ए पर पावर अगर 0 रहेगा तो होगा 1। अगर किसी भी चीज पर, कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है, इसको आप याद रखिएगा।
इसी के साथ जो इतना सूत्र है वो हमारा अब सूत्र जो खत्म हो गया है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसकी ओर बढ़ेंगे? क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मेन मतलब गुणनखंड जो है, अब इनके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। गुणनखंड जो है इसमें खंड करके समान मतलब एक जैसे को बाहर करना, खंड करके एक जैसे को बाहर करना। जैसे देखिए आप, जैसे 27 लिखिए 3 से, 3×9 = 27 यानी कि 3×9 = 27। देखिए अब यहाँ पे 3 का भी फैक्टर होगा यानी कि 3 का भी गुणनखंड होगा। 3 × 3, 3 × 3 9। अब देखिए यहाँ पे 3 × 3 × 3 क्या हुआ? 27 यानी कि 3×3 × 3 27 हुआ। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 = 3/3, 3/3 लिख सकते हैं। हुआ, हो गया। अब देखिए आप, हम इनको मिटा देते हैं और गुणनखंड के कुछ सवालों को भी बता देते हैं ताकि आप पूरे चैप्टर को आसानी से बना पाइएगा। देखिए अब जो हमारा फर्स्ट नंबर सवाल है वो है ax + ay का गुणनखंड है। ax + ay का गुणनखंड है। अब देखिए हम आपको बताते हैं ax + ay का गुणनखंड क्या होगा। देखिए गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो दोनों में क्या है? ax + ay है। तो हम इनमें क्या कॉमन लेंगे? a को कॉमन लेंगे। ए को कॉमन ले लिए तो बचा क्या? दोनों में से एक को बाहर कर लिए। ए को बाहर किए तो क्या बचेगा? एक्स बचा और वाई बचा। एक्स प्लस वाई क्या बचा? एक्स प्लस वाई। इसका जो आंसर है यही हो गया। क्या हुआ? एक्स प्लस वाई। ए इंटू एक्स प्लस वाई। ए इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए ए एक्स प्लस ए वाई का गुणनखंड है यानी कि क्या है? a × x + y। अब देखिए ये बताए कैसे हुआ, कैसे हुआ? दोनों में जो समान है, गुणनखंड बनाने के लिए दो चीजों में जो समान होता है हम उनको बाहर कर लेते। क्या करते हैं? जो दो चीजों में समान होता है उनको हम बाहर कर लेते। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम ए को बाहर कर लिए तो इसमें क्या बचा? एक्स बचा और इसमें क्या बचा? प्लस वाई बचा। लिख दिए। अब देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है x² + x का गुणनखंड। अब देखिए अब हम इसका कैसे गुणनखंड बनाएंगे? इसको पहले हम दो भागों में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? दो भागों में तोड़ देते हैं। एक वो इस जगह से इधर, एक तो इधर, दो पार्ट में हो गया। अब देखिए इसमें क्या है? x × x यानी कि x²। दो एक्स है तो एक एक्स को बाहर कर लिए। बचा क्या? एक एक्स बचा तो एक एक्स को हम यहाँ पे लिख दिए। एगो एक्स यहाँ हो गया, एगो एक्स यहाँ हो गया। ये वाला पार्ट खत्म। उसके बाद प्लस। अब देखिए एगो एक्स इसमें था ही, निकाल लिए तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा यानी कि एक बचा। इसमें जो एक, यहाँ दो एक्स है, यहाँ एगो एक्स है, तो दो गो में, दोनों में कॉमन क्या है? एक्स है। हम एक्स को बाहर कर लिए। इसमें एक ठो तो ये फिर भी बचेगा एगो, क्योंकि बचेगा क्योंकि यहाँ दो गो है तो एगो हम बाहर किए तो एगो बचा। लेकिन इसमें एक के गो है तो इसमें बाहर जब कर लिए तो बचेगा क्या? कुछ नहीं, तो एक बचेगा। अब देखिए उसी तरह यहाँ पे हम क्या बाहर करेंगे? अगर हम y को बाहर, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो अगर हम y को बाहर करते तो क्या बचा? यहाँ पे x बचा। लेकिन y यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ जब y को बाहर किए तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? एक बचा। देखिए जब हम चेक करेंगे तो देखिए दोनों ई पार्ट जो दोनों है, ये दोनों अगर जो सेम ही रहेगा तो हमारा गुणनखंड जो होगा यहाँ तक सही होगा। अगर जो सेम नहीं है तो आपका गुणनखंड गलत है। देखिए मेरा गुणनखंड, इस दोनों सेम पार्ट है तो ये गुणनखंड मेरा सही है। अब इस दोनों में एक पार्ट को लिखिए, दोनों में एगो को निकाल लीजिए बाहर। निकाल लिए। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है? एक्स है तो एक्स को लिख लिया, फिर प्लस वाई। यही हो गया मेरा आंसर। ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था, दूसरा नंबर, उसका आंसर यही हो गया। आप समझ गए इसको? अब जो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है x²। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? x² - 18x + 81। अब बोलिएगा इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आगे, सबसे आगे का जो है सबसे पीछे से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो क्या होगा? x² × 81 तो क्या होगा? देखिए इसे करते हैं 81 × x², तो 81x² हो गया। अब हम फिर 81 को तोड़ते हैं, गुणनखंड मतलब इसका फैक्टर करते हैं 81। कैसे होगा 81? अब तोड़िए इसको पहले।
तोड़िए, 3 से कटेगा, 9 एक 8 एक 9, हाँ कट जाएगा 3 से, देखिए कटाते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो बचा कितना 2, 3 सत्ते 21, 27 तिया 81 हुआ। फिर अब 3 से 9, उसके बाद देखिए फिर 3 से 3 हो गया। अब देखिए हम इनको अब जोड़ के गुना करके घटा करके भाग करके किसी भी तरह इन सभी नंबर से, ये जो आए अभी मेरा जो आया है, इसको किसी तरह गुना जोड़ घटा कुछ भी करके हमको कितना पुराना है, 18 पुराना है, बीच वाला पुराना है। इन दोनों आगे वाला और पीछे वाला को गुना करके, दोनों को गुना करके फिर उसका फैक्टर करके बीच वाला को पुराना है। देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 प्लस 9 कितना हुआ 18, 9 प्लस 9 18 पुर गया। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, जो आगे में उसी को लिख दीजिए माइनस 9x, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, आगे में भी, यहाँ में माइनस 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 प्लस, लेकिन जुट जाएगा, दोनों समान चिन्ह है तो एक चिन्ह रह जाएगा, 9x प्लस 81 हो गया। अब देखिए इसमें 2 गो x है, यहाँ एक x है, तो x इसको बाहर कर लिए। अब देखिए बचा क्या, x एगो इसका, 2 गो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2x था, 2x था तो एक x को बाहर किए, एक x बच गया, इसमें एक x है, उसको बाहर कर लिए तो क्या बचा -9 बचा, तो -9 को हम लिख देते हैं, -9 को लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ x है, यहाँ क्या है, x नहीं है। अगर हम यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो हम x को अगर कॉमन ले लेते हैं, -9 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ तो x है यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं है, तो कॉमन x तो नहीं होगा, इसीलिए हम -9 को कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, x बचा। उसके बाद देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हम यहाँ क्या देंगे जो प्लस पुर जाएगा। अगर हम देखिए प्लस को देते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अलग अलग चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ अलग अलग चिन्ह हो जाएगा, तो हमको क्या देना पड़ेगा, अगर हम माइनस देते हैं तो एक चिन्ह हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, पुर गया। उसके बाद देखिए 9 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना बार में, 9 बार में, 9 नमा 81, 9 गुना 9 81 पूरा। देखिए अब हमने क्या बताया था, यहाँ पे अगर बीच वाला इन दोनों, ये दोनों जो है बीच वाला अगर समान है तो हमारा गुणनखंड सही है। देखिए यहाँ मेरा जो है बीच वाला दोनों सही है, तो गुणनखंड जो है वो सही है। एक पार्ट को हम आगे लिख लेते हैं, x-9, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा x इंटू एक्स माइनस 9। देखिए दोनों पार्ट जब समान है, दोनों पार्ट जब समान है तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, x -9 का होल स्क्वायर। यानी कि देखिए 2 पार्ट है तो 2 पार्ट में एक पार्ट लिख लिए, कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, तो इसके जो घात पे है हम 2 लिख दिए, जो इसका आंसर होगा, या तो इसको आंसर लिखिए या फिर इसको आंसर लिखिए, आप किसी को जिस तरह से ऑप्शन आपका रहेगा उस तरह से आप बना के कर लीजिएगा। अब जो देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो है a² - 9b का होल स्क्वायर। अब इस सवाल को देखकर आप कुछ याद कीजिए, हमने पहले आपको क्या पढ़ाया था, एक फार्मूला पढ़ाया था, a² - b², क्या पढ़ाया था, a² - b²। देखिए उसी तरह सेम है, a² - 9b का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको पहले तोड़ते हैं, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a का होल स्क्वायर माइनस, क्या लिखेंगे, -3b। यानी कि देखिए 9 को हम तोड़िए, 9 को कैसे तोड़ेंगे, 9 को तोड़िए 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर होगा। यानी कि 3 को 3 बार इस तरह कर सकते हैं, 3b इंटू 3b, 3b इंटू 3b 9b²। देखिए यहाँ पूर गया, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए जब इतना हम लिख लिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बताए थे कि a² - b² बराबर a+b, क्या होगा, a+b इंटू a-b। इसी दोनों को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दे। अब देखिए इसी प्रकार इसको भी लिख देते हैं, a², क्या होगा, ए हो जाएगा +3b। स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर खत्म हो जाता है, 3b हो गया। उसके बाद देखिए a इंटू बी, आंसर जो है यही हो गया। यानी कि इनका हिसाब जो है सॉल्व हो गया। अब इसका आंसर आप लिख लीजिए, इसको क्वेश्चन को उतार लीजिए।
अब देखिए हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो है 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर। देखिए इसी फॉर्मूला पे जस्ट यही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यहाँ है वही फॉर्मूला यहाँ भी सेम होगा। सिर्फ देखिए 49 को हम तोड़िए, 49 को तोड़िए इसे, देखिए 49 लिख लीजिए। 49 में किससे भाग लगेगा? 49 में 7 से भाग लगेगा। देखिए 7 से भाग लगाइए, 7 सत्ते 49, कितना बार में? 7 बार में 7 सत्ते 49। तो हम क्या लिख सकते हैं? 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 7 गुना 7 क्या होता है? अगर जो हम लिखेंगे 7 गुना 7 तो 49 पूर गया। इसी तरह हम लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर, लिख दिया 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 64 एक्स है, तो 64 का क्या करेंगे? तोड़िए इसको। 64 किससे टूटेगा? 8 से। देखिए 8 से कब बार में? 8 बार में ही टूट जाएगा। कितना बार में? 8 से 8 बार में ही टूट जाएगा। 8 8 64, 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 64। देखिए 8 गुना 8 64 हो गया, 8 गुना 8 64 हो गया। अब देखिए -8 एक्स का होल स्क्वायर लिख लिए। उसके बाद देखिए 7, इसका यहाँ देखिए सूत्र हो गया, इसी फॉर्मूला पे हो गया। अब देखिए एक बार 7 प्लस 8 एक्स, क्या लिखेंगे? 7 प्लस 8 एक्स यानी कि 7 प्लस 8 एक्स इंटू यानी कि गुना 7 माइनस 8 एक्स। देखिए यहाँ जिस तरह यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 8 एक्स का स्क्वायर, उसी तरह सेम है। इसीलिए इनको एक बार प्लस में लिख दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह 7 प्लस 8 एक्स इंटू 7 माइनस 8 एक्स, यानी कि ये इनका जो हो गया वो आंसर हो गया। क्या हो गया इनका? ये हो गया है आंसर। अब देखिए 6 नंबर जो सवाल है वो आगे देखते हैं। देखिए हमारा जो 6ठा नंबर यानी कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर। क्या है? 6 नंबर जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 8। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 8। देखिए हमने बताया था आपको पहली क्वेश्चन में या दूसरी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा हमने आपको पहले ही बता दिया है कि पहले आगे और पीछे वाले को गुना करेंगे, फिर उनको फैक्टर यानी कि तोड़ेंगे, तोड़ के बीच वाले को क्या करेंगे? गुना जोड़, जोड़ या घटाव करके क्या करेंगे? बीच वाले को पुराएंगे। प्लस या माइनस करके किन को पुराएंगे? तो बीच वाले को पुराएंगे। तो आप कर लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक एक गुना 8 क्या हो जाता है? 8, 8 को तोड़ लीजिए, 2 से 4, फिर 2 से 2 हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा? 4, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6, यानी कि देखिए 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, 4 प्लस 2 क्या होगा? 6 होगा। देखिए 6 है यहाँ पे, 6 एक्स। अब देखिए कुछ नहीं तो यहाँ जिस तरह था उसी तरह इसको हम मिटा देते हैं और लिखते हैं आगे। आप भी इनको समझिएगा ठीक तरह से। एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे? जो है सेम वही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 एक्स, 2 इंटू 2 4, 2 गुना 2 4, 4 प्लस 4 एक्स प्लस टू यानी कि प्लस 2 एक्स। 4 एक्स प्लस 2 एक्स, 6 एक्स पुर गया। जो पीछे में था वही सेम लिख देते हैं और हम इनको मिटा देते हैं, थोड़ा सा जो है इनको हम मिटा देते हैं। अब देखिए इनमें क्या है? यहाँ भी एक, देखिए इधर से देखिए आप, इनमें क्या है? एक्स है, 2 एक्स है और यहाँ पे एक्स है। तो हम एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एक्स को कॉमन ले लेते हैं। देखिए एक्स को हम कॉमन ले लिए, बचा क्या? जब एक एक्स को हम 2 एक्स में कॉमन ले ले तो बचा 1 एक्स, 1 एक्स लिख देते हैं। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे जब एगो एक्स था, एगो एक्स को कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 4 बचा, तो 4 को हम लिख देते हैं, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स है लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, तो एक्स कॉमन नहीं होगा तो डिजिट को कॉमन लेते हैं हम। डिजिट मतलब 2 को, प्लस 2 को कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद देखिए क्या बचा? यहाँ अगर 2 निकाल लिए तो बचा 2 एक्स बचा। जब 2 को हम बाहर निकालिए तो एक्स बचा। एक्स जब बचा तो फिर 2 से इसमें भाग दीजिए तो क बार में लगेगा? 4 बार में भाग लगेगा। 4 दूनी 8 यानी कि 4 इंटू 2 तो 8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? +4। देखिए एक्स 2 इंटू एक्स, 2 गुना एक्स 2 एक्स, 4 गुना 2 4 गुना 2 8 हो गया। अब देखिए दोनों हमने क्या बताया था? जब दोनों बीच वाले सेम हो, ये दोनों अगर सेम हो तो हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। ये दोनों अगर सेम रहेगा तो कोई नहीं गलत कर सकता। उसके बाद देखिए एक्स प्लस 4 लिख दीजिए, 2 में 1 को बाहर। उसके बाद देखिए जब इसको लिख दिया तो बचा क्या? एक्स बचा।
तो एक्स को लिख देते हैं और बचा क्या, +2 बचा, तो +2 को लिख दिए। ये जो है हमारा हिसाब भी ये सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं 7 नंबर अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं तुरंत एकदम। अब देखिए हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो है x² + 14x + 45। तो हम आगे और पीछे वाले को दोनों को क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। आगे एवं पीछे वाले को दोनों को गुना कर लेते हैं। 1 × 45 45, 1 × 45 45, 45 को फिर हम 5 तोड़ते हैं। अब इसको तोड़िए, तोड़ते हैं। 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा, 4 से भाग नहीं लगेगा, तो किससे, 5 से भाग लगेगा। देखते हैं 5 से लगेगा कि नहीं। 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45। यहाँ 3 से भी भाग लग रहा था लेकिन हम अपने सहूलियत के लिए 5 से भाग लगा दिए। 9 × 5 = 45। देखिए अब 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5 × 3 × 3, 5 × 3 × 3 = 45, यानी कि 3 × 3, 3 तिया 9, 9 × 5 = 45, 45 हो गया। अब देखिए उसके बाद x² प्लस, देखिए 3 तिया 9, 9 × 5 = 14, यानी कि 3 × 3 9, 9 + 5 क्या होगा, 9 + 5 14, 9 + 5 = 14, यानी कि 9 + 5 = 14। अब देखिए 9x यहाँ लिख देते हैं, फिर 5x लिख देते हैं। 9x + 5x = 14, यानी कि 14। उसके बाद देखिए जो पीछे में है वो लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ 2x है, यहाँ क्या है, 2x है, यहाँ 1x है। तो बाहर को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए, 2 गो में कॉमन, एगो x ले लिए, तो क्या बचा, 1x कॉमन बचा। क्या बचा, एक तो जो x है वो कॉमन बचा। उसके बाद देखिए प्लस यहाँ दे देते हैं। इसमें एक को बाहर कर लेते तो बचा क्या, 9 बचा, 9 को लिख दिए। फिर देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा, तो हम डिजिट को कॉमन लेते हैं। किसको कॉमन लिया, 5 को। तो 5 को कॉमन लिए तो बचा क्या, x बचा। x को जब लिख दिए तो उसके बाद देखिए इसमें भाग देते हैं 55 से 45 में, यानी कि 5 से 45 में भाग दीजिए। 5 से 45 में भाग दीजिएगा, कितना बार में भाग लगेगा। देखिए यहाँ पे हमने दिया भी भाग है। 5 से अगर 45 में भाग दिए तो 9 × 5 = 45, यानी कि 9 बार में भाग लगेगा। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, 9। देखिए हमने बताया था ये अगर जो बीच वाला दोनों का सेम होगा तो हमारा गुणनखंड कोई भी गलत नहीं कर सकता है। देखिए दोनों सेम है। उसके बाद देखिए एगो को हम यहाँ पे लिख देते हैं, 9 को यहाँ पे हम लिख दिए। तो उसके बाद बचा क्या, x बचा, x + 5, x + 5 बच गया। अब देखिए इसका जो आंसर है वो आ चुका है। अब देखिए हम 7 नंबर तो क्वेश्चन बना दिया। अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है। अब देखिए हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो है x² - 22x, x² - 22x + 20, यानी कि x² - 22x + 120। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ से इसको और इसको गुना करते हैं तो क्या होगा, 1 × 120, 120 ही होगा। तो 120 को तोड़िए, 120 को किससे तोड़िए, 2 से, 60, 2 से 30, उसके बाद 2 से देखिए 15, फिर 3 से 5। देखिए 120 यानी कि 120, 120, 120 को हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। फिर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। फिर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। फिर इसको देखिए, अब इसको गुना करके हमको इतना पुराना है। देखिए 5 तिया 15, 2 दूनी 4 दूनी 8, 15 4 19 1 20 3 23 पूरा। देखिए 15 + 8, 8 5 13 23 हो गया, नहीं पूरा। देखिए कैसे पूरा आएंगे, कैसे पूरेगा। देखिए 5 तिया 15, 15 दूनी 30, बेसी हो गया तो 30, 2 दूनी 4, 30 में 4 घटेगा तो 26 हो जाएगा, नहीं पूरा। देखिए कैसे पूरेगा उसको समझिए, कैसे पूरेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, नहीं पूरा। फिर देखिए अब कैसे पूरेगा, इसको हम देखते हैं कैसे पूरेगा। x² - 22x + 120, देखिए अब कैसे पूरेगा। 2 × 5, 2 × 5 10, 2 × 5 10, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 10 × 12, 10 + 12 हो जाएगा 22। देखिए
5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हुआ, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 10 कितना हुआ 22। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसको जो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ क्या है यहाँ पर माइनस है, तो हमको दोनों जगह क्या देना पड़ेगा माइनस देना पड़ेगा। इन चीजों को आप देखिए कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है इसीलिए हम दोनों जगह माइनस दिए। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 12 और 10 22 हो जाएगा और चिन्ह जो है वही रह जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 120 को लिख दिए जो है सेम। यहाँ देखिए यहाँ 2x और यहाँ 1x है, तो इसमें से 1x को हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। 1x को बाहर किए तो यहाँ क्या बचा x बचा, फिर माइनस 12 बच गया। x को बाहर कर लिए तो क्या बचा माइनस 12 बचा, लिख दिए। फिर देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो क्या हम करेंगे, जब यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है तो हम क्या डिजिट को कॉमन लेंगे। तो -10 को हम कॉमन ले लिए तो x माइनस 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 प्लस, अगर हम प्लस देते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको देख के यहाँ पे प्लस दे देंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, लेकिन पूरा तो नहीं, इसीलिए हमको क्या देना पड़ेगा माइनस देना पड़ेगा। माइनस दिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए 10 से इसको भाग दीजिए, यानी कि 120/10 करेंगे, 0 0 खत्म हो जाएगा। 12 12 हुआ, 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। देखिए ये दोनों अगर मेरा सेम हो गया तो हम बोले हैं कि गुणनखंड कोई गलत नहीं कर सकता है। दोनों में एक पार्ट को बाहर कर लीजिए, एक पार्ट को हम लिख लिए। फिर देखिए बचा क्या उसको लिख लेते हैं, x - 10 को लिख दिए। ओके यही आंसर मेरा जो है मेरा। देखिए अब जो हमारा ये 9वां यानी कि 9 जो क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इसका क्या है -20x⁴ डिवाइड इंटू 10x स्क्वायर। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है -20x⁴ -20x⁴ भाग 10x स्क्वायर। इसको देखिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले इसको लिख देते हैं 20x⁴ क्या लिखे है 20x⁴ उसके बाद देखिए भाग में तो बटे में भी लिख सकते हैं 10x⁴ लिख दिए। इससे देखिए कटा देते हैं x⁴2 है, x⁴2 है तो यहाँ क्या कर दिए x, और वो क्या हो जाएगा यहाँ पे x जो है वो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ जो है x⁴4 है और यहाँ x⁴2 है। अगर जो आप इससे भी सिंपल करके समझना चाहते थे हम अभी समझा देंगे। 10 से कटा दीजिए, 10 दूनी 20, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर 2x⁴2। अब देखिए बोलिएगा सर ये कटाए कैसे, हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए 20x - 20x, उसके बाद देखिए यहाँ पे x⁴4 है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 गो हो गया। उसके बाद देखिए 10 है इंटू एक्स हो गया, एगो एगो 2 गो हो गया, 2 गो कट गया। 10 से इसको कटा दीजिए, 10 दूनी 20, क्या हो गया माइनस x गुना एक्स एक्स स्क्वायर। देखिए इतना ही पूर गया, हो गया 9 नंबर मेरा क्वेश्चन खत्म। देखिए हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो है 7x² y² z² डिवाइड 14x y z, यानी कि 7x² y² z² भाग 14x y z। इसको हम देखिए भाग कैसे देते हैं, पहले बटे में इसको लिख लीजिए 7x² y² z² बटे 14x y z। अब इसको और भी सिंपल कर लेते हैं 7 इंटू एक्स यानी कि एक्स गुना एक्स स्क्वायर इंटू वाई गुना वाई इंटू जेड गुना जेड हो गया, बटे 14 गुना एक्स गुना वाई गुना जेड। देखिए 7 से कटाइए, 7 × 7 7 दूनी 14, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। यहाँ देखिए एक एक्स है, यहाँ भी एक एक्स है, दोनों कटा दिए, वाई वाई कट गया, जेड जेड जो है कट गया, तो बचा क्या एक बचा बटे 2, 1/2, एगो एक्स एगो वाई एगो जेड, एगो एक्स एगो वाई एगो जेड हो गया। इसका जो आंसर है यही है, एवं हमारा जवाब है आखिरी। इसी के साथ मेरा जो है चैप्टर ये खत्म होता है, लेकिन इसका अभी जो क्वेश्चन है वो
कुछ बच गया है तो अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को और अच्छे एवं बेहतरीन तरीके से इनके सभी क्वेश्चन को बता देंगे। इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन एवं चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद। हमारे लेकिन एक बात है, अगर जो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, जरा सा भी समझ में आया होगा, हमको तो यकीन है कि पूरा में पूरा समझ में आया होगा, लेकिन जो जरा सा भी समझ में आया है तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दूसरों को भी भेजिएगा ताकि वो भी इस चैप्टर को समझ सके और मैथ में बेहतरीन नंबर ला सके। इसके इसके लिए इतना ही, जो चैप्टर था 10 क्वेश्चन बता दिए, और भी क्वेश्चन है, हम अगले पार्ट में इस क्वेश्चन को बता देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।